देखो हमारे बीच में जो भी मैटर्स होते हैं, हम सारे मैटर्स को कोर्ट में लेके तो नहीं जा सकते हैं, तो हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल है डिस्प्यूट सॉल्विंग के रिजोल्यूशन के लिए कोर्ट के अलावा। पहला है आर्बिट्रेशन, दूसरा है कंसिलेशन, तीसरा है मीडिएशन, चौथा है नेगोशिएशन, पाँचवा है लोक अदालत। आर्बिट्रेशन के अपने पास पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है, चैप्टर 2। इसमें क्या होता है, दो पार्टी के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ है तो वो आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं या दोनों पार्टीज़ मिलके, या फिर एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में कि हमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दो। फीचर्स क्या क्या होते हैं आर्बिट्रेशन के, फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोसीजर में जो भी हम अडॉप्ट करते हैं, जो हमारी दो पार्टीज़ होती है वो इसको सेलेक्ट करती है, दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी होती है, और बाइंडिंग डिसीजन होता है। जो भी आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दे दिया ना, वो दोनों पार्टी को मानना पड़ेगा, आप बाद में मना नहीं कर सकते कि हम नहीं मानने वाले। बाइंडिंग डिसीजन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, ठीक है। एंड नॉर्मली नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और भी, लेकिन यहाँ पे है हम इसने जो भी डिसीजन दे दिया वो लीगली बाइंडिंग होता है। तो इसने अगर जो भी डिसीजन दे दिया उसके अगेंस्ट हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अगेंस्ट नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर। और जो आर्बिट्रेशन होता है वो लेस फॉर्मल होता है देन कोर्ट। दूसरा है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन में हमारे पास होता है कंसीलिएटर, दो पार्टीज़ होती हैं जो अपॉइंट करती है कंसीलेटर को। फीचर्स क्या होते हैं, ये लेस फॉर्मल होता है देन आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन से तो लेस कम फॉर्मल होता है ये, और दोनों पार्टीज़ के बीच में पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं होते हैं। पार्टी इज़ नॉट बाय कंसिलेशन एंड रिजेक्ट द सजेशन, जो भी इसने सजेशन दिया है कि ये कर लो आप, वो बाइंडिंग नहीं है, वो लोग मना भी कर सकते हैं। अगर लेकिन बोथ द पार्टी अगर एक्सेप्ट कर लेती है इसके रिकमेंडेशन को, हाँ, और वो फाइनल हो जाता है, तो वो बाइंडिंग हो जाता है दोनों पे, वो फिर बाद में हिल डुल नहीं सकते वो डिसीजन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका सबसे पहले तो बाइंडिंग नहीं होता है, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो बाद में आप मना नहीं कर सकते उसको। अब आते हैं मीडिएशन। मीडिएशन क्या होता है, एक मध्यस्थता जो मध्यस्थता करवाता है दो पार्टी के बीच में। एग्जाम्पल पंचायत में होता है, जो मीडिएटर बोलते हैं अपन इसको। पार्टी के बीच में रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, तो हम मीडिएटर फैसिलिटेट करता है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को, है ना ये, और सेटल करता है डिस्प्यूट को। कुछ डिसीजन नहीं देता है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट वो। इसमें होता क्या है, की पॉइंट ऑफ मीडिएशन, पार्टी जो है, पार्टीज़ है वो दोनों पार्टीज़ है, दोनों के बीच में बातचीत कराता है। ये कुछ बोलता नहीं, ये बस बातचीत करने में मदद करता है, दोनों में अनुबंध है तो दोनों को बातचीत करने में मदद करता है। पार्टीज़ का कंट्रोल होता है ओवर द आउटकम, डिसीजन दोनों का प्राइवेट रहता है। इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी होती है मीडिएटर की, और एक्सप्लिसिट कंसेंट होती है। अब स्टेज ऑफ मीडिएशन प्रोसेस क्या होता है, दोनों पार्टी अपना अपना पर्सपेक्टिव रखती है किसके सामने, मीडिएटर के आगे, है ना। अब मीडिएटर क्या करता है, दोनों पार्टीज़ को जॉइंट डिस्कशन करवा देता है, और ये डिस्कशन प्राइवेट होता है। और फिर दोनों पार्टीज़ क्या करती है, नेगोशिएशन करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है, और जैसे ही कंक्लूजन पे रीच हो जाता है तो एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है जो आउटलाइन करता है जो भी हमारा रिजोल्यूशन हुआ है उसको। हाँ, क्लोजर लास्ट में क्या होता है, मीडिएटर जो है समराइज कर देता है की पॉइंट्स को एंड मेक श्योर दे बोथ हैव अंडरस्टैंड द की पॉइंट। अब आते हैं अपन चौथे नेगोशिएशन पे। नेगोशिएशन में दो ही पार्टी होती है। एग्जांपल सैलरी की, हम जॉब देने गए, ये हम बैठे हुए हैं, हम सैलरी का नेगोशिएशन कर रहे हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है टू सेटल द डिस्प्यूट, आपसी सुलह। नो इंटरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, मैरिज, डिवोर्स और पेरेंटिंग में होता है। वॉलेंटरी प्रोसेस होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। लोक अदालत क्या होती है, लोग यानी कि लोगों की अदालत, यानी कि पीपल्स कोर्ट होता है ये। फोकस ऑन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मीडिएशन, कंसीलेशन, और ये प्रायोरिटाइज करता है कि बहुत ईजिली हमारा सेटलमेंट हो जाए। ऑपरेट करता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट फोरम पे।